में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में हम बात करेंगे बेटियों के बढ़ते वर्चस्व और जिसको देख करके मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा अलग दिशा में। खुद के बूते काबिलियत और उस मुकाम तक पहुंचने के बाद रास्ते खुलते हैं। हम राजस्थान पुलिस की बात कर रहे हैं और ये पिछले दिनों ही राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मना। पहले जब कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस में कोई महिला या लड़की दिखती थी तो लोग कोहनी मारते थे कि देखो पुलिस में लड़की है, कैसे संभालेगी ये। गिनी चुनी बच्चियां दिखती थी। आज लेकिन आप नफरी में देखें, कांस्टेबल से लेकर के रेंज आईजी तक राजस्थान पुलिस में आप देख सकते हैं। और जिसको जैसे जहां अवसर मिला उसने वैसे ही बुनाया है। ऐसा नहीं कि किसी डिस्ट्रिक्ट की एसपी कोई महिला है और पुरुष उस डिस्ट्रिक्ट का एसपी अलग डिस्ट्रिक्ट का है तो जो वो काम कर सकते हैं वो नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे खेल से जुड़ा मैटर हो। आज हमारे साथ दो हमारी ऐसी गेस्ट हैं जो स्पोर्ट्स के जरिए राजस्थान पुलिस में अपनी जगह बनाई। दोनों सब इंस्पेक्टर हैं। राजस्थान पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से ही उन्होंने अपनी जगह बनाई है। दोनों मेडलिस्ट हैं। हमारे साथ पूजा सिहाग हैं जो रेसलर हैं और पूजा कंवर हैं, दोनों ही पूजा हैं। ये आई थिंक ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि दोनों ही पूजा हमारी गेस्ट हैं। तो हम पूरा इनका सफ़र, ये प्रोग्राम हम टोटली इस वजह से करते हैं कि बच्चियां मोटिवेट हों। कोई ये ना सोचे कि रास्ते बंद हो गए अब क्या होगा। बहुत कुछ होते हैं, रास्ते खुलते हैं। कभी कभी ऐसे राइडर्स आते हैं जीवन में जिसके बाद में आंधी भी आती है, तूफान भी आते हैं, लेकिन कुछ देर बाद में वो छट जाते हैं, बादल भी छट जाते हैं। ऐसे ही तकलीफ भी आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल रास्ते ही बंद हो जाएं। काबिलियत और भरोसा खुद में होना चाहिए। ईश्वर ये कभी नहीं देखता है कि माँ की कोख में जब बच्चा पैदा होता है, बनता है, कि वो बेटी है बेटा और धरती पे जाने के बाद में क्या होगा। ये हम लोग तय करते हैं कि अच्छा लड़की है यार ये तो ये नहीं कर पाएगी, लड़का है ये कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और पूजा सियाग, क्योंकि दोनों के साथ नाम कॉमन है तो मैं आपके पास में आना चाहूँगा। पूजा, कुश्ती अक्सर ये माना जाता था कि पुरुषों का गेम है, पुरुषों का ही वर्चस्व है और आप हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस में क्योंकि देखिए देश के लिए मेडल लेके आई, आप एक स्टेट के लिए नहीं लेकर के आई और राजस्थान पुलिस ने आपको मौका दिया, आप आ गई। तो क्या कहना चाहेंगे, कभी ऐसा लगता था आपको, हालांकि फिल्में बन गई अब तो हरियाणा की लड़कियों पे कुश्ती को लेके, तो गांव की लड़कियां हैं आप, कभी ऐसा मिला कि कहाँ किस गेम को चुन रही हो, लड़कियों का गेम नहीं है पुरुषों का गेम है? सबसे पहले तो नमस्कार जी जन टीवी को मेरा। हाँ, जब मैंने 2011 में रेसलिंग स्टार्ट की थी तब गांव में भी काफ़ी मेंटलिटी थी लोगों की कि कुश्ती गेम शायद लड़कों के लिए ही बना है। तब तक लोगों की सोच यही थी कि कुश्ती गेम लड़कों के लिए ही बना है। लेकिन धीरे धीरे माहौल में काफ़ी चेंज हुआ। मेरे पेरेंट्स को भी सभी ने बोला कि आप बेटी को कुश्ती करा के गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे गेम की जो ड्रेसिंग सेंस होती है, रेसलिंग कॉस्ट्यूम, वो काफ़ी शॉर्ट ड्रेस है। तो और गेम के लिए मॉर्निंग में भी जल्दी जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए और इवनिंग में भी देर रात तक ट्रेनिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को उस चीज़ के लिए सुनना पड़ता था काफ़ी तब। लेकिन जैसे जैसे मेडल्स आने लगे तो वो लोगों की बातें वाहवाही में बदल गई जी। जी, तो परिवार का सपोर्ट रहा पूरा? हाँ जी, परिवार का बहुत सपोर्ट रहा जी। एक किसी भी देखिए एक मंजिल होती है, आपने गेम्स को चुना और गेम्स को चुनने के बाद में एक सफ़र तय किया, आपने कॉमनवेल्थ में मेडल भी लिया और मेडल काफ़ी महत्व रखता है। तो इसके बाद कुछ माहौल बना जहाँ से आप निकल करके आई हैं कि हाँ बिल्कुल लड़कियाँ लड़कों से आगे हैं, कम नहीं हैं? बिल्कुल बना जी। कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से पहले भी 2013 में मैंने पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई थी। तो जब मैं वापस लौटी इंडिया में तो एयरपोर्ट पे मेरे गांव की काफ़ी भीड़ थी लोगों की। तो पूरी उन्होंने मेरी बाउट भी टीवी पे देखी। तो मतलब पूरे गांव में कि हाँ खुशी का एक माहौल था कि बेटी दूसरे देश में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो माँ बाप में एक अलग ही बात हो गई थी कि हमें भी अपनी बेटी को शायद इस लेवल पे ले जाना चाहिए और ताकि वो देश के साथ साथ अपने परिवार और गांव का नाम ऊंचा कर सके। तो
तब के बाद से काफ़ी माहौल चेंज हुआ। और जब मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आया, उससे पहले मैंने राजस्थान पुलिस भी ज्वाइन कर ली थी। और गेम्स में मेडल आने के बाद तो, क्योंकि ये हमारे इंडिया का काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है, पूरे वर्ल्ड से रेसलर्स सभी इवेंट होते हैं इसमें, ये 4 साल में होता है, तो पूरे देश से खिलाड़ी आते हैं। और वहाँ जब मैंने मेडल जीता तो मेरे गांव में एक अलग ही लहर थी कि बेटी ने मेडल जीता है। पूरे गांव में जब मैं लौटी थी तो लोगों की सोच ही, मानसिकता अलग थी। मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि हम भी अपनी बेटी को रेसलिंग स्टार्ट करवाना चाहते हैं। गुड। चलिए पूजा कौर, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। आप तो राजस्थान की रहने वाली हैं, स्पोर्ट्स में कैसे आपने चुना स्पोर्ट्स को? नमस्कार सर, मैं आप सर हैंडबॉल खेलती हैं? हाँ जी सर, मैं हैंडबॉल खेलती हूँ। राजस्थान के एक छोटे से शहर सीकर से आती हूँ, डिस्ट्रिक्ट से। सर मैंने अभी 2014 में स्टार्ट किया था हैंडबॉल। उसके बाद में सर अभी कंटिन्यू खेल रही हूँ सर। और अभी मैंने फर्स्ट टाइम 2019 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। जैसे कि दीदी ने बताया कि स्टार्टिंग में जब हम किसी गांव से निकलते हैं तो गांव की सोच ऐसी ही होती है स्टार्टिंग में कि बेटियों को बाहर नहीं भेजना है, क्योंकि बेटे ही अब तक बाहर गए हैं, स्पोर्ट्स में भी बेटे ही गए हैं, और भी जो भी नौकरियां होती है वो ज़्यादातर बेटों के लिए ही होती है। और स्पेशली गांव में तो बहुत ही ऐसा होता है कि बेटियां तो बस घर में रहेंगी, जो स्कूल है गांव के 10वीं 12वीं तक है मैक्सिमम, आप वहां तक पढ़ो, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा उसमें। मेरे पापा स्पेशली, उन्होंने मेरे को किसी भी जगह पे जब हमारे टूर्नामेंट्स होते थे तो वो मेरे साथ जाते थे। आप जिस कम्युनिटी से हैं, राजपूत हैं आप? हाँ जी सर। तो राजपूतों में काफी की अच्छा लड़की है, ये हाँ नहीं कि शॉर्ट्स पहनने पड़ेंगे, ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ? सर, कभी बोला किसी ने? स्टार्टिंग में ऐसा ही होता था सर। जब मैं सिर्फ गांव में स्कूल में खेलती थी तो हम सर जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती थी उसी में ही खेलते थे, कि वहाँ पे अलाउड नहीं था कि आप शॉर्ट्स पहन के खेलो या टी शर्ट पहन के खेलो। जो आपकी स्कूल यूनिफॉर्म होती थी सलवार सूट, उनमें ही मैं प्रैक्टिस करती थी पहले। फिर जब मैं स्टेट खेला मैंने, फिर नेशनल खेला, तो धीरे धीरे और भी गाँव का लोगों का सपोर्ट रहा। और फैमिली तो सर स्टार्टिंग से ही, मेरे पापा थोड़े अच्छे हैं, वो स्पोर्ट्स को सपोर्ट थोड़े अच्छे हैं, पूरे अच्छे हैं मतलब? आई मीन बाकी लोगों से अच्छे, मतलब सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को। और तो इसलिए उनका बहुत पूरा सपोर्ट रहा। वो कहीं पे भी टूर्नामेंट होता था वो मेरे साथ जाने के लिए रेडी रहते थे हमेशा, और फैमिली का अच्छा सपोर्ट। आपने इंटरनेशनल क्या गेम खेला, मतलब कौन से सर क्या था? एशियन गेम्स थे कि कॉमनवेल्थ था, क्या था? एशियन गेम्स थे सर। 2023 में मैंने इंडिया की टीम में थे आप? हाँ जी सर। अभी 5th प्लेस आई है जहाँ पे इंडिया की फर्स्ट टाइम। इससे पहले सर इंडिया की 10th तक कोई रैंक नहीं होती थी। अभी रिसेंटली 5th प्लेस पे हम इंडिया को लेके आए हैं। और जल्दी हम सोच रहे हैं कि ओलंपिक में भी हैंडबॉल को क्वालिफाई कराएं, इंडिया के हैंडबॉल को। गुड। चलिए आप लोग देखिए, पहले तो ये होता है कि लड़की है कि बस लड़का देखना, शादी करनी और घर संभालेगी। पूजा सही कह रहा हूँ मैं? दोनों ही पूजा हो खैर। अब लेकिन एक सोच बदल रही है, तो लड़कियां भी सोचती हैं कि जीवन में मुझे बहुत करना है। कोई नीट की तैयारी करता है, कोई जेई की करता है, कोई एसएससी करता है, कोई यूपीएससी, आरपीएससी, हरियाणा पब्लिक कमीशन, सब तैयारियां करती हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ एक चिंता होती है ये लड़कियों को भी कि हाँ बिल्कुल ये नहीं है कि बस मैरिज कर दी, बच्चे हैं, घर संभालना है, उसके आगे की सोच भी है लड़कियों की? बिल्कुल जी, अब बेटियों के सपने बढ़ने लगे हैं। हाँ। बेटियां भी वो सपने देखती हैं। जैसे पहले घर में जब गाड़ी आती थी तो वो सबसे पहले चाबी सिर्फ बेटे को ही दी जाती थी, जैसे कि घर की चाबी भी मानते हैं कि, लेकिन अब तो माहौल काफ़ी चेंज हुआ है कि बेटे का ही उस पर हक है। तो उसी तरह लेकिन आज ऐसा नहीं है कि बेटे को ही वो चाबी मिलेगी, घर की हो चाहे गाड़ी की हो। आज बेटी भी हर मुकाम पे अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, चाहे वो खेलने से लेके पढ़ाई, आईपीएस यूपीएससी की तैयारी करना, वो बेटियां भी उतनी आगे बढ़ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी उतनी बराबर में नहीं आया हमारे बेटों के अकॉर्डिंग कि बेटी को बिना मांगने पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, उसको वो चीज़ अचीव ही करनी पड़ेगी, और वो है अपनी परफॉर्म पे। अब मैंने मेडल जीता तो लोगों की वाहवाही हुई। शायद अगर मैं मतलब कुछ ना कर पाती तो वो तानों में भी बदलते देर नहीं लगती। वो पहले आते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, नहीं मेरा जो सवाल था कि पढ़ाई करते हैं आप लोग, हमने भी की। पढ़ाई के साथ साथ व्यक्ति ये देख करके चलता है कि मुझे अब जीवन में क्या बनना है, उसके लिए तैयारी करेंगे। पहले स्पोर्ट्स में घर वाले भी कहते थे भैया हो गई बस पहलवानी या जो खेल रहे हो, नौकरी की सोचो कुछ, क्योंकि पहले इतना स्कोप नहीं था, अब तो बढ़ने लगे हैं। तो अब
पेरेंट्स भी और बच्चे भी ये पढ़ाई के साथ साथ शुरू कर देते हैं कि हाँ नहीं मुझे तो स्पोर्ट्स में ही जाना है, वो दौर बदलता दिखाई दे रहा है कहीं अब आपको? बिल्कुल जी, दौर बदल रहा है, क्योंकि मतलब पढ़ाई के साथ साथ गेम में भी अब, पहले क्या था गेम में जी, स्पोर्ट्स कोटा में नौकरियां नहीं थी, क्योंकि माँ बाप को कहीं ना कहीं फ्यूचर सेट करने के लिए पेरेंट्स भी चिंतित होते हैं कि जब नौकरी होती है तो एक पूरा लाइफ सेटल होती है इंसान की। तो फिर आज जब स्पोर्ट्स कोटा में इतनी अच्छी अच्छी नौकरियां निकल रही हैं, तो फिर इसलिए लोग स्पोर्ट्स की तरफ भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि वही हमें नेम भी फेम भी सब कुछ मिल रहा है स्पोर्ट्स से, तो इसलिए लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। पहले थोड़ा स्पोर्ट्स कोटा की नौकरियां जैसे 100 पद निकलते तो मुश्किल से 2-4 पद स्पोर्ट्स कोटा के निकलते थे, और आज कहीं ना कहीं 60% स्पोर्ट्स की जॉबें भी निकल रही है काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में। जी पूजा कवर आपके पास में आना चाहूँगा। हाँ जी। परिवार में भी देखे होंगे, कई सहेलियों को भी देखा होगा और भी बच्चों को देखा होगा, पढ़ाई के साथ साथ देखते हैं कि हमें नौकरी करनी है, क्यों घर में ही हम बस केवल के चूल्हे चौके क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं सर, हाँ इसी में नहीं सीमित रहेंगे, तो एक सोच होती है। हाँ सर, जब तक मैं ग्राउंड मतलब स्कूल में ही खेलती थी, जब तक ऐसे होता था कि नहीं आपको बस इतना ही खेलना है, अब आपको पढ़ाई करनी है। और जब पता चला है कि स्पोर्ट्स से भी करियर बनाया जा सकता है, तो अब जाके लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को भी, कि अगर खेलेंगे तो हमें करियर नहीं बना सकते हैं हम, और सिर्फ स्टडी था पहले कि आप पढ़ाई करके ही करियर सेट कर सकते हो, अपना कुछ भी आपका गोल है वो आप पढ़ाई से ही पूरे कर सकते हो। लेकिन अभी हम सर स्पोर्ट्स से भी देख रहे हैं, जैसे दीदी ने बताया भी कि वैकेंसीज निकल रही हैं, तो स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन स्पोर्ट्स से भी हम अपना करियर बना सकते हैं। अब रास्ते खुल रहे हैं? अब रास्ते सर पहले से बहुत खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़े और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्या? जैसे सर अभी मैं राजस्थान पुलिस में हूँ, तो हमारा एक टीम गेम होता है, जैसे अब अलग अलग गेम्स में अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन एक टीम गेम में पूरी टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी हैंडबॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं और एक सारे प्लेयर 16 प्लेयर होते हैं हैंडबॉल में, तो अगर हम उसमें से अगर 5 वैकेंसी निकलती है हैंडबॉल में, खिलाड़ी भर्ती होते हैं 5, तो वो पूरी टीम नहीं बन पाती है अभी भी, उसके लिए हमें और प्लेयर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए वैकेंसीज अभी भी और निकालने की और स्पोर्ट्स को और डेवलप करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक इंडिविजुअल गेम में तो आप अकेले मेहनत करके कर सकते हो, लेकिन टीम गेम में पूरी टीम की ज़रूरत होती है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। जी, लेकिन पहले से तो काफ़ी है कि आज बच्चियाँ ये मान के चलते हैं कि चले हम स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे। देखिए, अगर कोई भी हम कंपटीशन देते हैं तो ये तो पहले से तय नहीं होता कि कोई जन्म कुंडली देख के बता से तो फॉर्म भर दे भैया हो जाएगा, ये तो फिर पेपर लीक वाली गैंग ही कर सकती है। इसी तरह से स्पोर्ट्स में भी हर व्यक्ति कोशिश करता है। अभी जैसे आपने बताया कि 16 टीम में लिए जाते हैं, इंटरनेशनल आप खेल के आई, 5 की फील्ड टीम होती है, 7 की, उसमें भी जो खेलेंगे सब लोग हैं, क्वालिफाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो भाग्यशाली होते हैं कि जो बिल्कुल वहाँ खेलने में होते हैं, या इंडिया टीम में जो जाते हैं, चाहे रेसलिंग की टीम हो, कोई भी टीम हो, उसमें कुछ लोग हो पाते हैं। तो इसी तरह से स्पोर्ट्स में भी एक लक की बात है कि आप मेहनत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ रास्ता मिलता है, लेकिन एक तकदीर के भरोसे नहीं रहे, हम अपनी मेहनत पे भी भरोसा करते हैं। तो ये तो कहा जा सकता है कि परीक्षा में अगर होगा तो स्पोर्ट्स में मेरा हो जाएगा, अगर मेहनत करूंगी तो, ऐसा सोच होता है? हाँ जी सर, स्पोर्ट्स मेहनत तो चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल हो, दोनों में ही करनी पड़ती है, और खेल में तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो पढ़ते हैं उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ इनको खेलना होता है और कुछ नहीं करना होता, लेकिन जब आप ग्राउंड में उतरोगे, जब देखोगे कि वहाँ पे कितनी मेहनत होती है, कितनी गर्मी, धूप, पसीना और कितनी इंजरी होती है, वहाँ पे जाके ही आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितनी मुश्किलें हैं। अब पढ़ाई भी मानती हूँ मैं बहुत डिफ़िकल्ट होता है, नहीं पढ़ा जाता, बैठे नहीं रहा जाता, लेकिन स्पोर्ट्स भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। आपको मेहनत तो दोनों में ही करनी पड़ेगी, आराम से तो कुछ भी नहीं मिलता है आज के टाइम में, तो फिर मेहनत तो मस्ट है ही। बिल्कुल। तो सियाग जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा, अभी क्या लगता है आपको कि राजस्थान पुलिस में 33% भी आरक्षण की भी बात है, नफरी में और इनमें भी होगी वो, तो उससे स्पोर्ट्स का कुछ अलग रिजर्वेशन और बढ़ने की संभावना है, या कुछ चर्चाएं होती हैं, या फिर ये कहें कि नहीं उसी के अंदर कोटा है और लड़कियां अब ज़्यादा आएंगी?
देखो जी, चर्चाएं तो चलती है। हम भी, जैसे हमारे ऑफिसर्स भी हमें मीटिंग में बुलाते हैं, हम कमियां भी पूछते हैं, आप लोगों को किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट्स, चाहे वो कोई भी हो, वहाँ भी हम डिमांड रखते हैं कि प्लेयर तो देखो बढ़ने चाहिए। जैसे हमने ज्वाइन किया, हमारे से पहले भी 2017 में काफ़ी प्लेयर्स ने ज्वाइन किया था। एक प्लेयर्स का टाइम होता है, प्लेयर्स मतलब 8 साल 10 साल मतलब मैक्सिमम इतना चलता है, ज़्यादा लंबे टाइम, क्योंकि खिलाड़ियों को इंजरी बहुत होती है। आज चोट पे है, नेक्स्ट कंपटीशन तक इंजरी रिकवर कर पाता है या नहीं कर पाता, तो उस अकॉर्डिंग नए प्लेयर्स का भर्ती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन जब हमें मिलेगा तो हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने की भावना रहेगी। तो अब चर्चाएं तो चलती है, हम भी डिमांड रखते हैं कि नए खिलाड़ियों को भी भर्ती होना चाहिए, और अभी चल भी रही है कि अभी निकली भी है शायद कुछ वैकेंसियाँ कांस्टेबल की, नए खिलाड़ियों को लेंगे, और हम भी डिमांड्स करते रहते हैं। बीच बीच में हमारे अधिकारी भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, वो हमसे पूछते भी हैं कि अभी क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो चर्चाएं चलती है जी बिल्कुल कि नए खिलाड़ियों को लिया जा सकता है। और मैं राजस्थान पुलिस की एक बहुत बड़ी पहल मानती हूँ ये, जैसे खिलाड़ी तो जब एक अपने तिरंगे को रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ शायद स्टेट मैटर नहीं करता। मैं रहने वाली हरियाणा की हूँ, लेकिन आज नौकरी राजस्थान पुलिस में कर रही हूँ, तो उन्होंने इस भेदभाव को परे रखते हुए पूरे देश से खिलाड़ियों को लिया है कि वहाँ स्टेट मैटर नहीं करता, वो मेडल देता है तो खिलाड़ी इंडिया के तिरंगे को रिप्रेजेंट करता है। तो शायद वो आज मतलब अभी तक मेरे हरियाणा में भी। कब सिलेक्शन हुआ था आपका राजस्थान पुलिस में? 2022 जून में ज्वाइन किया था जी मैंने। अच्छा। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी पहल है कि वो खिलाड़ियों को पूरे देश से ले रहा है, इस बिना इस भेदभाव के कि मतलब ये हरियाणा से है, यूपी से है, मतलब हमारे साथ सारे हिमाचल से भी है, सारे मतलब स्टेट से पुलिस में है, डिपार्टमेंट में। तो ये उनकी काफ़ी अच्छी पहल है, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आगे भी खिलाड़ियों के लिए राजस्थान पुलिस और अच्छा करेगी। जी, अभी नेक्स्ट क्या प्लान है आपका कि राजस्थान पुलिस के माध्यम से कि कौन सा गेम खेलना चाहेंगे? अभी तो जी आगे कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स होंगे जी, उसके बाद ओलंपिक्स, तो हमारी तैयारियां चलती रहती हैं। जैसे अभी ऑल इंडिया पुलिस आ रहा है तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के लिए ये कंपटीशन भी बहुत ऑल इंडिया पुलिस गेम्स, हाँ जी, उसकी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, ऑल इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ जी, रेसलिंग ही रिप्रेजेंट करूंगी। तो अभी उसकी तैयारियां चल रही है, क्योंकि ये कंपटीशन भी हमारे पुलिस गेम्स होते हैं जो जिसमें हम अपनी सिर्फ अपने पुलिस को, जैसे जब हम अदर कंट्री जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने, वहाँ हम पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस गेम में हम अपनी राजस्थान पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ये कंपटीशन, जैसे डिपार्टमेंट हमें इतना महत्व देता है, हर चीज़ में सपोर्ट करता है, तो ये कंपटीशन हमें हमारे डिपार्टमेंट के लिए उतना ही ज़रूरी है, उनके मान सम्मान के लिए, कि पूरे देश में राजस्थान पुलिस जैसे उन्होंने हमारे मान के लिए हमें लिया है, तो वो हम आगे बढ़ा सकें। अभी उत्तराखंड में भी हुआ था पुलिस गेम, सॉरी वो तो स्टेट गेम्स हुए थे, उसमें गए थे आप लोग? नेशनल गेम्स हुए थे जी उत्तराखंड में, जब भी हुए थे अभी, आप लोग गए थे वहाँ पे? नहीं, मैं तब ट्रेनिंग पे चल रही थी जी, मेरी ट्रेनिंग गई चल थी रही। उसमें? हाँ जी। नहीं सर, मेरी भी कोई इंजरी हो गई थी, इस वजह से नहीं गए थे, लेकिन राजस्थान का हमारे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही थी टीम की, और हम सेकंड मेडल लेके आए थे वहाँ से। गुड। चलिए आपके पास में आना चाहूँगा मैं। कुछ अभी सुविधाओं की बात की जाए, क्या रहता है आप लोगों के यहाँ पे? चलिए एक सिलेक्शन हुआ स्पोर्ट्स के नाते, आप स्पोर्ट्स कोटे से गए हैं और खिलाड़ी हैं, खेलते रहेंगे, कभी लॉ एंड ऑर्डर, कभी दूसरे काम, क्या वर्किंग क्या होती है जो स्पोर्ट्स से गर्ल्स जो जुड़ती हैं उनकी? हाँ सर, तो उसको पुलिस ज्वाइन करने के बाद हमें सिर्फ ये अभी राजस्थान पुलिस को 5th RSC में अटैच कर रखा है, जो कि इधर घाट गेट के वहाँ पे है। तो हम स्पोर्ट्स वालों को सबको उधर ही रखा जाता है, गर्ल्स और बॉयज़ को, और हमारा सुबह 3 घंटे 3.5 घंटे का सेशन होता है, और शाम को भी 3.5 घंटे प्रैक्टिस होती है। वहीं पे स्टेडियम आना होता है? SMS स्टेडियम आना होता है सर, डेली मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी? यही ड्यूटी आवर्स हैं आप लोगों के? हाँ सर, कभी भेजते हैं लॉ एंड ऑर्डर या कहीं पे कोई इलेक्शन में या कुछ ड्यूटी में? हाँ जी सर, इलेक्शन आते हैं जब, तो हमें जाना ही पड़ता है वहाँ पे। अच्छा, इलेक्शन तो कुछ दिन के लिए फिर आप लोगों को प्रैक्टिस स्किप करनी पड़ती है? हाँ, कुछ स्किप करनी पड़ती है, या फिर जैसे हमारी ड्यूटी नहीं होती, शाम को सुबह हो जाती है, तो हम वैसे टाइम निकाल के अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। जी, कुछ ऐसा, कोई यादगार, कुछ ऐसे लम्हे हैं जिसमें ये लगता हो कि मुझे बनना कुछ और था और मैं पुलिस में पहुंच गई? क्या चाहती थी आप शुरू में?
सर मैं हमेशा से ही इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती थी हैंडबॉल में। स्पोर्ट्स में? हाँ जी हाँ। सर, हाँ जी। हैंडबॉल ही क्यों चुना आपने? सर क्योंकि बचपन में ही सर स्कूल में सर हमारे हैंडबॉल ही गेम था, तो और कोई गेम था ही नहीं, वॉलीबॉल था, जो कि उसके जो कोच होते हैं वहाँ पे तो वो हैंडबॉल के ही कोच थे। तो अच्छा। हमारा जब हाफ टाइम होता था स्कूल में तो हम उस हैंडबॉल ही खेलते थे। धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा, फिर हमने स्कूल स्टेट और ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट और ये सब खेला। तो धीरे धीरे जब हम खेल रहे थे तो हम और अच्छा कर रहे थे, इंटरेस्ट भी आ रहा था। फिर सर हमें राजस्थान इधर काउंसिल में स्पोर्ट्स काउंसिल में? स्पोर्ट्स जी। काउंसिल में सर यहाँ पे एकेडमी है एक गर्ल्स एकेडमी, वहाँ पे गवर्नमेंट ही इसको चलाती है। वहाँ पे फिर ट्रायल दी सर, वहाँ पे मैं 4-5 साल वहाँ पे रही। एसएमएस स्टेडियम में ही हॉस्टल है उधर, वहाँ पे रही। वहाँ से फिर वैकेंसी निकली थी स्पोर्ट्स की, तो सर मैंने राजस्थान पुलिस ज्वाइन किया था। कैसा माहौल अभी अगर हम बात करें राजस्थान में स्पोर्ट्स का, खासकर लड़कियों के लिए? सर अभी तो इंक्रीज ही हो रहा है, जैसे धीरे धीरे पहले से बहुत इंक्रीज हो रहा है अभी। लेकिन जैसे पहले कहा कि अभी भी बहुत और ज़रूरत है। जैसे कि अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स को ज़्यादा, राजस्थान के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जैसे कि उनकी फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं जी। और हमारे थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि हमें जिम जो कि राजस्थान पुलिस की तरफ से ही मिलता है, वहीं पे हम 2 दिन वीक में 2 दिन जिम करते हैं। लेकिन अदर स्टेट्स में और अच्छा होता है, वहाँ पे वीकली कर सकते हैं। हमारे भी अभी चल रहा है प्रोसेस कि हम उसको और अच्छा कर सकें। जी, पूजा सियाग जी आपके पास में आना चाहूँगा। हरियाणा की बेटी हैं, राजस्थान में आपके कर्मस्थली बनाई है आपने। जी। तो स्पोर्ट्स को लेके वहाँ के और यहाँ के माहौल में कुछ अंतर लगता है आपको? अंतर तो है जी। अंतर सबसे पहले तो शुरुआती अंतर है, मतलब वहाँ यहाँ जो लड़कियों का माहौल अब बना है, वहाँ कहीं ना कहीं 5-6 साल पहले चालू हो चुका है वो माहौल। मैंने 2013 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और अब यहाँ देखती हूँ तो यहाँ के बच्चे अभी इंडिया टीम में आने लगे हैं 1 साल से 2 साल से, क्योंकि वो 4-5 साल पहले स्टार्ट हो चुका है। तो हम चाहे वो हम अदर कंट्री जाके हमने जो चीज़ें देखी है, आके बताई कोचिज को कि इस चीज़ की नीड होती है, और यहाँ के बच्चे अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सुधार हो रहा है। हाँ पीछे है लेकिन इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी हो रहा है। एक जैसे यहाँ की गवर्नमेंट है अभी काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, स्टेडियम से लेकर हो, चाहे वो खिलाड़ियों को नौकरियां देने हो, तो पीछे तो है लेकिन ये है कि इम्प्रूव बहुत हो रहा है, क्योंकि वहाँ खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है तो उस अकॉर्डिंग, और यहाँ कम है। अभी धीरे धीरे खिलाड़ी बढ़ रहे हैं तो और इम्प्रूव होगा आगे धीरे धीरे। जी तो चले, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है और निश्चित रूप से पहले से अगर आप देखेंगे तो राजस्थान पुलिस में नफरी हो, ऑफिसर्स हों, स्पोर्ट्स कोटे से हों, लड़कियों की संख्या बड़ी है और ये अच्छी पोजीशन कहूँगा। पहले स्पोर्ट्स का इतना यहाँ मौका नहीं मिलता होगा या माहौल नहीं होगा, लेकिन दिन पे दिन काफ़ी बेहतर हो रहा है और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना। उसकी वजह यही है कि एक तो नौकरियों में आपको चांस मिल पाता है। वहाँ पे कुछ अगर आप अचीव करके लेके आते हैं, मेडल अगर लेके आते हैं, तो आपकी नौकरी पक्की होती है। सबसे बड़ी किसी भी व्यक्ति के पास में जो बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, उसकी यही सोच होती है कि मैं स्ट्रीम कौन सी चुनूं। अगर उसको लगता है कि मुझे इस धारा में जाना है, यूपीएससी देनी है, आरपीएससी देनी है, या मास्टर बनना है, पटवारी बनना है, तो कहीं ना कहीं वो एक लेवल चेक करता है अपना और एग्जाम की तैयारी करता है। उसी तरह से अब परिवार भी अपने बच्चे के लिए स्पोर्ट्स चुनने लगे हैं, खासकर लड़कियों के लिए भी। लड़कों के लिए तो चले पहले से भी था, हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है, कहीं नौकरी कर लेगा, लेकिन अब लड़कियों के लिए। तो हमारे साथ में 2 स्पोर्ट्स कोटे से ही बनी हुई सब इंस्पेक्टर हैं और राजस्थान पुलिस का ये अवसर था, इस वजह से हमने लिया कि राजस्थान पुलिस में जो तस्वीर आपने स्क्रीन पे भी देखी, कितनी नफरी है, 33% आरक्षण की भी बात की गई है, तमाम चीज़ों को देखते हुए अब उसी तरह से एक बड़ा अवसर भी बच्चियों को मिलेगा, जिससे आने वाले दिनों में ये संख्या में इजाफा तो होगा ही और स्पोर्ट्स कोटे में भी आपको काफ़ी लड़कियां नजर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।